अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं जी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, जिनका मैं जिक्र कर दूँ। खबरों में आप ऐसे सुन चुके होंगे, लेकिन ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। ईवीएम मशीन्स पे जो कुछ हुआ है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो खबरों में ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है, तो आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं उससे कि अगला इलेक्शन जो है अब कानून के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, जिनकी तादाद तकरीबन 90 लाख बनती है, वो भी अपना वोट वहीं बैठे, जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वहीं बैठे कास्ट कर सकेंगे। लेकिन इसके अलावा दो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ तो ये हुई है कि ज़्यादती करने वाला मुजरिम, उसको अब बाकायदा तौर पर नामर्द किया जाएगा, जिसको हम अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो उसको खसी करना कहते हैं। खसी किया जाएगा, उसको केमिकली ऐसा एक तरीका अपनाया जाएगा जिससे उसके अंदर वो जो एक मर्दाना सलाहियत होती है, जिसके बल पे वो किसी लड़की का, बच्चे या बच्ची के साथ ज़्यादती करता है, वो इस अहल ही नहीं रहेगा, वो इस काबिल ही नहीं रहेगा। ये बिल पास होने के बाद एक बहस छिल पड़ी है कि क्या ये सज़ा इस्लामी है या नहीं है। इस पर कुछ दलाइल हैं जो कि आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। फैसला फिर आपने करना है, आप बताएंगे बेहतर कि क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो हुआ है, दूसरी चीज़ ये हुई है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और गवर्नमेंट की नीयत पर शक किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, वो ये है कि कुलभूषण को रिलीफ देने का बिल पास किया गया है। ये अपोजिशन कह रही है, ये रिलीफ नहीं दिया गया। बेसिकली कुलभूषण यादव को अपील करने का हक दिया गया है अपनी सज़ा के खिलाफ, जो कि उसको पाकिस्तानी अदालत ने दी है। अब किस तरह से ये जो बिल हुकूमत ने पास कराया है कुलभूषण वाला, जिसमें कुलभूषण को राइट टू अपील होगा, ये किस तरह से अपोजिशन के नुक्ता नज़र से और उन नकादों के नुक्ता नज़र से गलत है, जिसे कहते हैं ना कि भारत की या भारत नवाजी कहा जा रहा है, इसको किस तरह से कहा जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की वीडियो होने वाली है, तो आपने मेरे साथ रहना है एंड तक। मगर उससे पहले अगर आप चाहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हुआ ये कि जब ये कुछ पिछले दिनों वाक़यात हुए थे, बड़े संगीन वाक़यात हुए थे हमारे मुल्क में ज़्यादती के, उसके बाद एक बहस छिड़ पड़ी थी कि ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जिसको देखकर इबरत हासिल हो। अच्छा, अब ऐसी सज़ा कौन सी होती है जिसको देखकर इबरत हासिल हो? हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये सजेस्ट किया, ये मशवरा दिया कि जिस्मानी तौर पर ऐसे शख्स को खसी कर दिया जाए, नामर्द बना दिया जाए। उसमें वो सलाहियत ही नहीं रहेगी कि वो किसी के साथ ज़्यादती कर सके। मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता, आप लोग माशाल्लाह समझदार लोग होते हैं, आप समझ जाएंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। लेकिन इस पर बहस ये छिड़ी कि क्या ये सज़ा इबरतनाक है, क्या इसको आम आदमी को इससे इबरत पहुंचेगी? क्योंकि एक शख्स अगर वो मर्द है या नामर्द है, इस बात का पता कैसे चलेगा? मतलब इबरत तो आप लेते हो ना उस शख्स को। मैं अगर किसी शख्स को किसी बुरे हाल में देखूंगा तो तब मुझे अंदाज़ा होगा कि अच्छा यार ये बड़ा बुरे हाल में है, इसने फुला गलत काम किया था, उसका सिला इसको मिल रहा है। लेकिन अगर एक शख्स आम जगहों पे फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, रेस्टोरेंट में जाता है, होटल में जाता है, बस स्टैंड पे खड़ा होता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो है ये नामर्द है, इसने किसी के साथ ज्यादती की थी? मैं उसको देख के कैसे इबरत हासिल करूंगा? क्योंकि वो तो एक आम इंसान की ज़िंदगी जी रहा होगा, बिल्कुल एक आम इंसान की ज़िंदगी जी रहा होगा। हाँ, अलबत्ता जब वो कोशिश करेगा कि अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये काम तो तन्हाई में होता है। अब जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को इबरत दिलवाना चाहते हैं तो फिर आप इस्लामी सज़ाओं का निफाज करें। अगर आप इस्लामी सज़ाओं को देखें बग़ैर किसी तासुब के, मैं हर किसी से मुखातिब हूँ आज बशमूल मेरे अपने ओपिनियन के, कि अगर आप इस्लामी सज़ाओं को देखें तो उसमें इबरत है। कैसे? जना करने वाले शख्स को कोड़े मारे जाएं, अब वो कोड़े सरेआम मारे जाएं, ये इबरत है ना। कि आप जिसको कोड़े पड़ रहे होते हैं, जब उसकी हाय हाय निकल रही होती है, दर्द से वो कर्रा रहा होता है, चीख रहा होता है, और जो मजमा उसको देख रहा होता है, तो देखने वाले को वो वक्त याद आता है कि अगर उसने भी ऐसा ये काम किया तो कल को उसके साथ भी हो सकता है। तो ये तो हो गई इबरत। अब एग्जैक्टली आज ये हुआ कि जब हुकूमत ने
कसरत राय से ये बिल मंजूर किया तो जमात इस्लामी की तरफ से मुखालफत की गई। जमात इस्लामी की तरफ से इसके अंदर अमेंडमेंट की पेशकश की गई, इसके अंदर तरमीम की पेशकश की गई, जिसको हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। उनका यही कहना था कि हुजूर ये गैर इस्लामी है। इससे पहले 2020 अक्टूबर 2021 में बात करूं, चंद दिन पहले की काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी इस तरह के बिल को मुस्तरद कर दिया था और कहा था ये गैर इस्लामी है। याद रखिएगा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का काम यह होता है कि वो हर उस कानून को परखे इस्लामी नुक्ता नज़र से और मशवरा दे पार्लियामेंट को कि जो कानून आप बनाने जा रहे हैं वो इस्लामी है या गैर इस्लामी। तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने कह दिया था 28 अक्टूबर को कि जनाब ये जो आप काम करने जा रहे हैं गैर इस्लामी है, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने यह काम किया। उनका यह मानना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस्लामी सजाओं का नफाज कर दे, जिसमें संसार करना, 100 कोड़े मारना, चोरी पे हाथ काटना और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पब्लिकली होनी चाहिए। और यही बात सेनेटर मुश्ताक अहमद जो कि जमात इस्लामी के हैं, उन्होंने आज ये तरमीम की थी कि सज़ा दे और सज़ा को पब्लिक करे। उन्होंने सज़ा तो तजवीज़ की थी, उन्होंने फांसी की सज़ा तजवीज़ की थी कि पब्लिकली होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग क्या राय देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में मैं खुद इस हक में हूं कि सरेआम सज़ा देनी चाहिए। मैं इस हक में हूं। इबरत तब मिलेगी जब किसी शख्स को जिसने ये हरकत की होगी उसको आप चौक में लटका हुआ देखेंगे तो हर वो गुजरने वाला शख्स वो देख के एक दफ़ा उसका पसीना ज़रूर छूटेगा और वो ऐसी हरकत करने से पहले सोचेगा ज़रूर। मेरा ये मानना है। अच्छा, ये तो जनाब इन्होंने बिल पास करा लिया। अगली चीज़ है कलभूषण के हवाले से। कलभूषण को हमारी पाकिस्तान की अदालत ने, फौजी अदालत ने उसको सजाए मौत सुनाई हुई है। इसके खिलाफ भारत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत इंसाफ में चला गया। आलमी अदालत इंसाफ का मानना यह है कि पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स और का ख्याल रखते हुए और जनीवा कन्वेंशंस को देखते हुए इस शख्स को अपील का हक देना चाहिए, तभी फेयर ट्रायल, एक मुनसिफाना ट्रायल जो है उसका वो मयार पूरा हो पाएगा। इस वजह से उन्होंने ये किया। अब अपोजिशन ये कह रही है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी हुकूमत की कि जिसके बिना पे उसने ये किया। बहुत से ऐसे फैसले हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो कि बाकी दुनिया नहीं मानती है। जैसा कि मैं अभी पूछ रहा था तो एक साहब ने मुझे बताया कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाने का फैसला अमेरिका ने किया, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला दिया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को देखते हुए, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ईरान में कहत आ जाएगा आप ईरान पे पाबंदियां नहीं लगा सकते। उसके बावजूद अमेरिका ने पाबंदियां लगाई जो कि आज तक कायम हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कह दे वो आप पे बाउंड हो जाते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने पे। आपने ये देखना है कि एक शख्स जो कि यहां पे दहशतगर्दी का जिम्मेदार है और वो आपने पकड़ लिया और वो एतराफ़ कर चुका है कि हाँ मैंने दहशतगर्दी की है, आप उसको राइट टू अपील क्यों दे रहे हो? आप उसको ये हक क्यों दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि वो एक दहशतगर्द था, वो भारत का छोड़ा हुआ दहशतगर्द था? इस पर तनकीद हो रही है। आपकी इन दोनों चीज़ों के हवाले से क्या राय है दोस्तों? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।